जी बिल्कुल, इस वक्त हम उस बदकिस्मत घर में मौजूद हैं जहाँ पे कल 3 बच्चों के कत्ल का वाक़या पेश आया और ड्रॉप सीन उसका ये हुआ कि माँ ने खुद ही अपने बच्चों को सफाकियत से जो है कत्ल किया। यहाँ पे मौजूद दीगर रिहायशी जो हैं, उनके पड़ोसी जो हैं, नेबर्स जो हैं, उनसे अब हम बात करेंगे, जानेंगे। मुझे बताएँ, जिस वक्त कब से वो लोग यहाँ पे रिहाइश मुझे पज़ीर इस थे? बारे में इल्म नहीं है, वो कब से रह रहे हैं। मुझे अभी 2 माह हुए यहाँ आए हुए। अच्छा, आपको 2 माह हुए हैं। आपने कभी उनके घर से चीखों की, लड़ाई झगड़े बिल्कुल की? भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई आवाज़ें नहीं सुनी? वो मतलब एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, अच्छी नॉर्मल फैमिली। जैसे हम रह रहे हैं वो भी रह रहे हैं बस। जैसे और फ्लोर में लोग रह रहे हैं, यहाँ पे इसके 3 फ्लोर हैं, 12 फैमिलीज़ रह रही हैं यहाँ पे। तो सब रूटीन में चल रहा था। अच्छा, आपने आते-जाते बच्चों को देखा होगा, कैसे थे, कितने कभी प्यारे सीढ़ियों थे? में बैठे भी होते थे, कभी वो नीचे खेल रहे होते थे। अच्छा, आप बच्चों को कभी बुलाया हो, कभी नहीं, प्यार किया? बिल्कुल भी नहीं, उनको बुलाया कभी नहीं। कभी नहीं नहीं, बुलाया, कभी बुलाया इंटरेक्शन नहीं हुआ? नहीं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। मुझे बस टाइम नहीं होता है, मैं जो काम करती हूँ, जॉब करती हूँ, मैं चली जाती हूँ बस। क्योंकि हमारा वो रास्ता एक है, हम रास्ता शेयर करते हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, औरतों का तो अक्सर होता है ना, क्योंकि पड़ोसी होती हैं नहीं, तो बिल्कुल भी सलाम नहीं, दुआ होती है। मैं नहीं करती किसी से। मैं अपनी पर्सनली बात बताऊँ, मैं किसी से इंटरफेयर नहीं बर्दाश्त करती। क्योंकि मैं किसी को बुलाऊँगी, कल वो मुझे बुलाएगा, मेरे घर आएगा, तो मैं इतना किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होती। अच्छा, बिल्कुल, आपका बिल्कुल भी उनके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं बिल्कुल था। जब ये वाक़या पेश आया, इतना दिल को चीर देने वाला वाक़या, तब आप घर में मौजूद थी या आपके घर के? मैं घर में नहीं थी। आपके घर के कोई और फ़र्द जो घर में? हाँ, मेरी एक बेटी मौजूद थी घर में। उसके क्या तासुरात हैं? उसने आपको क्या बताया? कैसा फ़ील कर रही थी? आवाज़ें आ रही थी बस चीखों उसने की? चीखों की आवाज़ सुनी थी और वो खौफज़दा थी कि ये चीखें रूटीन से हट के थी बच्चों की बस। उसे क्या लगा ये चीखें किस चीज़ की हैं? बस उसे यही लगा कि शायद आज बच्चों को ज़्यादा पीटा जा रहा है। बिल्कुल, माएँ तो बच्चों को बच्चों मार को देती मारती ही हैं, रहती हैं, बाप भी मारते रहते हैं, दादी भी मार देती है, क्या पता कौन मार रहा है। लेकिन वो चीखें ज़रा ज़्यादा वो कुछ रूटीन से हट के खौफनाक चीज़ें थी। खौफनाक थी। अब आपकी बेटी कैसी है? रिलैक्स है, अभी हम ठीक हैं। आपने इस वाक़ये को कैसा देखा कि एक माँ ने अपने तीनों बच्चों को बारी-बारी कत्ल किया? बस अनबिलीवेबल है, यकीन नहीं अभी तक आ रहा। खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि माँ भी ऐसा कर सकती है। क्या कहना चाहेंगी? उसने जन्म भी दिया था और फिर उसी ने मार दिया, अब उसकी ज़िंदगी के बारे में क्या कहना? बस उसने अपना हक समझ के इस्तेमाल किया वाला, और उसका मामला है, हम क्या कह सकते हैं। आप ऐसा कह सकती हैं कि उसके ज़हन पे इतना ज़्यादा दबाव था? बिल्कुल, बिल्कुल, कुछ तो था, तभी कोई ऐसा वाक़या होता है। बिल्कुल, उनका कहना है कुछ तो था नॉर्मल तभी। इंसान कुछ ऐसा नॉर्मल काम, अब नॉर्मल काम नॉर्मल इंसान कभी नहीं करता। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं कर नहीं सकता। करता, कुछ तो उसमें था जो रूटीन से हट के था, या कुछ ऐसा चल रहा था। साइकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो कुछ गलत था उसके दिमाग में, जो ये बाहर निकला है। पर क्या कौन कहना सी चाहिए? भड़ास निकली है, ये तो वही बता सकती है, हम क्या कह सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, उनका कहना है कि यहाँ पे आई जब मैं घर से बाहर थी, वो उन्होंने हमें तफ़सीलन बताया इस हवाले से, और जब वो घर पहुँची तो यहाँ पे पुलिस की भारी नफ़री थी और वो एक बदकिस्मत वाक़या जो है वो हो चुका था, बच्चों की जानें जा चुकी थी और माँ जो है कातिल बन चुकी थी। लेकिन जो उनके ऊपर सदमा गुज़रा है और इस बिल्डिंग में रहने वालों के दीगर लोगों पे सदमा गुज़रा है, वो सारी ज़िंदगी उनके साथ रहने वाला है। उनका कहना है कि एक मामूली सी आम सी ज़िंदगी गुज़ारने वाली वो फैमिली थी जो यहाँ पे अरसे से रह रही थी। वो 2 महीने पहले यहाँ शिफ्ट हुए हैं, इतनी ज़्यादा उनकी इंटरेक्शन नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही अच्छी फैमिली लगती थी कि 3 बच्चे थे, माँ बाप थे, साथ में सास भी रहती थी। लेकिन एक दिन इस तरह से उस फैमिली के साथ हो जाएगा, ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज़ भी हैं, लेकिन हमें उन्होंने तफ़सीलन बताया। अब हम आगे चलते हैं, वो घर आपको दिखाते हैं जहाँ कल तक बच्चों की किलकारियाँ थीं, लेकिन अब वहाँ पे सोग का आलम है, ऐसा हू का आलम है कि खौफ आता है देखते हुए। जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आई और वो घर मैंने देखा तो मुझे खुद भी बेचैनी हुई। अब आपको भी वो घर दिखाते हैं। उस घर का एक हिस्सा आपको दिखाने लगे हैं जहाँ पे उन इंसानों की, उन नन्हे बच्चों की, मासूमों की कुछ यादें हैं। ये वो कपड़े हैं उनके जो कि धो के डाले गए थे और पहनने होंगे उन्होंने, अगर ये वाक़या ना होता, माँ की जानिब से धोए गए होंगे और उनकी जानिब से फैलाए गए होंगे। उस माँ का ज़हनी दबाव आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसने अपने बच्चों के कपड़े धो के डाले हैं, उन्हें साफ़ सुथरा किया है, उन्हें प्यारा बनाया है, उन्हें जन्म दिया है, फिर उसके बाद वही उन्हें सफाकियत से कत्ल कर देती है। ये इस वक्त इस घर का आलम है। सिर्फ आपको ये कपड़े दिखाने थे कि उन मासूमों के कपड़े हैं यहाँ पे लटके हुए हैं और उसी तरह से लटके हुए हैं जैसे वो लटका के गई थी। लेकिन अब ये कब तक यहाँ रहेंगे, और ये इस सब चीज़ों को जो है हम वाइंड अप करते हुए अब आपको उनका घर दिखाएंगे कि जहाँ पे ये सारा वाक़या हुआ। जी बिल्कुल, अब हम उस तरफ जाने लगे हैं, उस घर की तरफ जहाँ पे ये पूरा सामिया हुआ। और यहाँ पे जब मैं एंटर हुई तो यहाँ की तीसरी मंजिल पे कुछ बच्चे रहते हैं जो कि मेरे अकब में ही आप देख भी सकते हैं। ऐसे ही वो बच्चे भी यहाँ से
بھاگ کے جاتے ہوں گے, کھیلتے ہوں گے, کلکاریوں کی آوازیں آتی ہوں گی, لیکن اب یہاں پہ صرف سوگ ہے, مایوسی ہے اور بدقسمتی ہے, پورے زندگی کی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ اب سیل لگ چکا ہے. یہ وہ گھر ہے جہاں پہ وہ 3 معصوم بچے رہتے تھے جنہیں جنم دینے والی ردا ان کی ماں تھی, اب ان کی قاتلہ بن چکی ہے. ایک ماں سے قاتلہ تک کا سفر کیا ہے اس نے, اتنا اس کے ذہن پہ دباؤ تھا, اور جو بھی مسائل تھے اس کے سامنے, جو بھی اس نے پولیس کے سامنے بیان دیا کہ اس کو مارا پیٹا جاتا تھا, اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا, اس پہ الزامات لگائے جاتے تھے کہ یہ بچے بھی اس کے نہیں ہیں, تو اس پہ چلتے کیا اتنا پریشر دیا گیا اس کو کہ وہ اپنے ہی بچوں کو جن کو جنم دینے والی خود وہ تھی. ایک ماں جب ایک بچے کو دنیا میں لے کے آتی ہے تو بہت سی مشکلیں جھیلتی ہے, بہت سا درد جھیلتی ہے. اس سب کو برداشت کرتے ہوئے اس نے اپنے تینوں بچوں کو, جب ایک کو مارا ہوگا تو باقی 2 کی حالت کیا ہوگی, اس کی اپنی حالت کیا ہوگی, اور پھر جب باقیوں کو 2 کو مار دیا ہوگا تو خود کو مارنے کی ہمت بچی تھی کہ نہیں بچی تھی. یہ وہ بدقسمت گھر ہے جس کو اب پولیس کی جانب سے سیل کر دیا گیا ہے. یہاں پہ کچھ بھی اب باقی نہیں رہا ہے جس کے بارے میں بات کی جائے, بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ اب یہ بدقسمت گھر ہے, کیونکہ یہاں پہ جو واقعہ پیش آیا اس نے نہ صرف لاہور کے ہر باسی کو ہلا کے رکھ دیا, اچھرا کے ہر باسی کو ہلا کے رکھ دیا, بلکہ ہمارے ملک کے ہر شخص کو جو ہے ہلا کے رکھ دیا ہے کہ ایک ماں جو کہ شفقت ہوتی ہے, جو کہ بچے کی پرورش کرتی ہے اور بچے کو ہر مشکل سے بچا کے رکھتی ہے, ٹھیک ہے, اسی نے جو ہے اپنے بچوں کو قتل کر دیا, اور اتنی بے رحمی سے قتل کیا کہ جس کے بارے میں ہم الفاظوں میں اس درد کو بیان نہیں کر سکتے ہیں. یہ وہ عالم ہے اس گھر کا, یہ اس وقت کا عالم ہے کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ مناظر کہ یہاں پہ سیل لگ چکا ہے, یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے جس کے بارے میں اب ہم بات کریں. صرف یہ بات کی جا سکتی ہے اور اس پہ سوال اٹھائے جا سکتے ہیں کہ ایسا کیا اس ماں کے ساتھ کیا گیا کہ اس ماں نے قاتلہ بننا منظور کیا, اور ماں کی شفقت جو ہے وہ کم ہو گئی, اور قاتل بننے کی جو ایک پاور تھی وہ زیادہ ہو گئی. اور یہ وہ بدقسمت گھر ہے جہاں پہ وہ بچے 3 رہتے تھے, اور اب یہاں پہ صرف کا عالم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. بہت زیادہ مایوسی اس وقت مجھ پہ بھی چھائی ہوئی ہے کیونکہ اس گھر کا اس طرح سے اثر ہو رہا ہے مجھ پہ, لیکن اس کے باوجود یہاں پہ 2 زندگیاں میرے ساتھ موجود ہیں. یہ بچے 30 فلور پہ رہتے ہیں اور یہیں پہ بھاگ رہے تھے, تو میرے ذہن میں آیا کہ وہ بچے بھی یہیں سے بھاگتے ہوں گے. مجھے بتاؤ, جو یہاں پہ بچے رہتے تھے دوسرے فلور پہ, ان کے ساتھ کبھی کھیلا تھا؟ جی. کیا نام تھے ان کے, اور کتنا کھیلتے تھے, اور اوپر جب آتے تھے کیسے تھے وہ بچے؟ اچھے تھے. ایک لڑکے کا نام تھا مومن, اور جو اس کی بڑی بہن تھی اس کا نام تھا مومنہ. مومنہ. وہ آپ کے ساتھ اسکول جاتے تھے, مدرسہ جاتے تھے, یا صرف اوپر آ کے آپ کے ساتھ کھیلتے تھے؟ صرف اوپر آ کے کھیلتے تھے. اوپر آ کے کھیلتے تھے. کبھی ان کے اماں ابا کی کوئی لڑائی وغیرہ تو نہیں دیکھی کہ لڑ رہے ہوں, یا اماں نے مارا ہو یا ابا نے؟ نہیں. نہیں دیکھی. آپ بتاؤ مجھے, کھیلتے تھے ان بچوں کے ساتھ؟ جی. کیا کیا کھیلتے تھے, کیا کیا سرگرمیاں کرتے تھے؟ کرکٹ کھیلتے اور ویسے ہی کھیلتے رہتے تھے, پکڑم پکڑائی کھیل لیتے تھے. جب یہ واقعہ ہوا تھا تو آپ لوگ کہاں تھے؟ ہم مدرسے تھے. مدرسے تھے. آپ بھی مدرسے تھے. اور جب واپس آئے تب کیا دیکھا؟ تبھی تو پولیس تھی اور ایمبولینس بھی آئی, تو پوچھ تاچھ ہو رہی تھی, پھر ہم اوپر آ گئے. ہم اوپر آ گئے. میں بچوں سے خود زیادہ سوال نہیں کرنا چاہتی کیونکہ ان کی ابھی بہت معصوم زندگی ہے, اور ان کو زندگی پہ ایسا اثر دینا بہت یہ ظلم ہوگا ان کے ساتھ. تو ان سے اس طرح کے سوال کرنا, سوال کرنا کہ انہوں نے کیا دیکھا, کیسا محسوس کیا, یہ بہت ایک قاعدے کے خلاف چیز ہوگی. لیکن میں صرف یہ دکھانا چاہتی تھی کہ یہ بھی وہی بچے ہیں جو کل تک ان کے ساتھ کھیلتے تھے, اور آج وہ یہاں پہ نہیں ہیں. وہ انہوں نے معصوم بچے جن کو ان کی ماں نے ہی قتل کر دیا.